स्वागत है आप लोगों का आज एक नए व्लॉग में। आज है डेट 17 जुलाई और आज जब हम सुबह उठे तो पहले तो यार मौसम ख़राब था क्योंकि रात भर बारिश हो रही थी, रात भर कोहरा लगा था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में कि हम प्लान कर रहे थे ब्रह्मस्थली जाने का, ब्रह्मस्थली मंदिर। तो आज मौसम ठीक है, हाँ हालांकि बादल लगे हुए हैं। अगर आप ऐसे ऊपर देखोगे तो ये बादल क्या लग रहे हैं यार, तो ऐसा वाला सीन है। तो अभी करीब 7:30 होने वाला है और मैं और अंकिता जा रहे हैं। पहले तो ऊपर से बाइक लेंगे और जहाँ तक बाइक जाती है वहाँ तक हम बाइक ले जाएंगे, फिर उसके बाद पैदल चलेंगे। और एक चीज़ की दिक्कत ये है कि जो जोंक है वो बहुत ज़्यादा लगने वाली है, मेरे को पता है, पर क्या ही कर सकते हैं ना। तो ऐसा कुछ सीन है। नज़ारा आपको अब दिखाता हूँ गांव का। कल तो कोहरा ही कोहरा था। ये देखो गांव का नज़ारा कुछ ऐसा लगता है। ये क्या बढ़िया लग रहा है ना, वो सामने पहाड़, ऐसे करके गांव के घर की सीढ़ियों से हम जा रहे हैं अभी गणेश जी के घर की तरफ, जहाँ पर बाइक पार्क की है अंदर। कल बारिश हो गई थी तो उनके घर के अंदर की तरफ लगानी पड़ी बाइक, ऐसा कुछ सीन। अब ये देखो भाई, ये जो दिख रहा है ये एग्जैक्टली ये चीज़, इसको बोलते हैं हनुमान गदा। ऐसा गणेश जी ने बोला है और हमें पता नहीं सच्चाई क्या है, पर ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये हर जगह यहाँ पे यही है भाई, सारे के सारे। ये देखो ये जो गणेश जी के घर है उसके आसपास अगर आप देखो ना तो यहाँ सेब के पेड़ भी दिखेंगे। और ये है अखरोट का पेड़। अखरोट के पेड़ में जो अखरोट हैं वो अभी मतलब थोड़े बहुत पक गए हैं। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये है अखरोट। ये तो ऐसे ही करके इसमें हैं बहुत सारे अखरोट। और अभी हमें जो गणेश दा के फैमिली में उनके भाई है, उन्होंने बोला आप चाय पियोगे। अब हम चाय को मना कर नहीं सकते थे, हम चाय के लिए रुके जी। देखा, तो मैं और अंकिता पहुंच चुके हैं वहाँ पे जहाँ से होता है ब्रह्मस्थली मंदिर का रास्ता स्टार्ट। और आपको दिखाता हूँ, आज मैं काफ़ी सालों बाद वापस आ रहा हूँ ब्रह्मस्थली मंदिर जाने के लिए। तो जैसे ही आप वाले रास्ते से आते हैं तो ये यहाँ पे एक मंदिर पड़ता है। तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है जो मंदिर का रास्ता है उसका। और यहाँ पे जो ये आपको सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सामने वेलकम बायोडाइवर्सिटी ट्रेल करके, ये नया है। तो गवर्नमेंट का ऐसा ही है, कुछ ना कुछ नया स्ट्रक्चर खड़ा कर ही देते हैं भाई। इस रास्ते को ऐसे भी तुम रहने दे सकते हो। बायो डाइवर्सिटी ट्रेल का क्या मतलब है, ऊपर जाके तुमने कुछ नया तो बनाया ही नहीं होगा। अब देखते हैं क्या नया बना रखा फॉरेस्ट वालों ने। अगर आपने ये लिखा है तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे मंदिर ही है। आजकल जो नैनीताल का ये वाला एरिया है, पंगोट वाला, या ये जो आगे विनायक को जाता है, कुंज खड़क को जाता है, सॉरी विनायक तो पीछे रह गया, जो कुंज खड़क को ये रास्ता आगे जाता है, तो ये वाले रास्ते में आपको आजकल बहुत ज़्यादा हरियाली देखने को मिलेगी। और जब आप सुबह सुबह आएंगे तो यहाँ का मौसम ऐसे ही रहता है, आपको थोड़ा बहुत कोहरा देखने को मिल सकता है और रास्ते में बादल। और उसके अलावा अब रास्ते में हमें पता नहीं आज जोंक कितनी लगती है। मैं और अंकिता दोनों सैंडल पहन के आए हैं और कल एक जोंक लग गई थी मेरे को। वो जोंक का मेरे को तब पता चला जब मैं लगभग गणेश जी के वहाँ हम पहुँच ही चुके थे। तो वो एक जोंक अचानक से ऐसे, वो क्या बोलते हैं, जैसे बॉल ऐसे लुढ़कती है ना नीचे, ऐसे सीसी में नीचे की तरफ ढलान पे, वैसे वो जोंक अचानक से लुढ़की। मैं देख रहा है ये क्या चीज़ है, फिर देखा तो वो जोंक इतनी मोटी हो चुकी थी खून पी के। तो जोंक जब लगती है तो सब कुछ ठीक है, पर उसके बाद जो खुजली रहती है ना पैर में 2-3 दिन, वो सबसे अजीब चीज़ लगती है। तो रास्ता कुछ ऐसा है, यहाँ से आप नीचे से आते हो तो ये ऐसे ऐसे करके जिगजैग ऐसे ऊपर की तरफ। जो लोग पहाड़ में रहते हैं, नैनीताल रहते हैं, आप लोगों ने जंगल में एक पौधा देखा होगा जो बिल्कुल जंगली हल्दी के पौधे की तरह लगता है। इसका मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं मालूम, पर मैं तो इसे जंगली हल्दी बोलता हूँ। ये देखो, ये आपको दिख रहा है ये वाला प्लांट, ये आपको जंगल में लगभग हर जगह देखने को मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल हल्दी के पौधे की तरह, मतलब बिल्कुल सिमिलर है। तो शायद क्या पता ये जंगली हल्दी हो। और इस टाइम पे जो पेड़ों में ऐसे करके फर्न लगे हुए हैं ना, और उसके अलावा जो एक काई लगी हुई है, ये क्या
सही लग रहा है ये सब नज़ारा। अब मुझे आप लोगों का तो पता नहीं कि आप लोग जब ऐसे जंगल के रास्ते में आते हो तो आप क्या सोचते हो, पर मैं तो जो ये हरा भरा सा नज़ारा है इसको देख के भाई सोचता हूँ कि यार हमारे पास इतना सब कुछ है पर लोग आते नहीं हैं। लोग आते हैं मई जून में, यार आप कभी आओ जुलाई अगस्त में तो आपको ये जो ऐसे हरा भरा और हरे से भरा नज़ारा है ये देखने को मिलेगा। तो इस रास्ते में फ़िलहाल तो कुछ ऐसा ही है। जब ये रास्ता थोड़ा ऊपर जाता है तो वहाँ से धीरे धीरे जंगल थोड़े से ख़त्म होने लग जाते हैं, थोड़े कम होने लग जाते हैं। वहाँ से थोड़ा रास्ता क्लियर है, तो वहाँ से अगर हमारी किस्मत सही रही और कोहरा नहीं रहा ऊपर जाने तक तो आपको ऊपर का नज़ारा दिखाऊंगा। आप कहोगे यार सही में भाई ये बढ़िया है, स्वर्ग बिल्कुल। रास्ते में चलते हुए जिस हिसाब से रास्ता हो रहा है और झाड़ियाँ हो रही है, मुझे लगता है शायद इस बीच यहाँ पर लोग गए हैं पर बहुत कम गए हैं जिस हिसाब से रास्ता हो रहा है। क्योंकि अगर जब लोग आते हैं ना तो रास्ते में झाड़ियाँ आपको ऐसे साइड हुई हुई, टूटी हुई, कुचली हुई दिखाई देती हैं। अभी तो ऊपर जाके पता चलेगा कि अभी हमारे अलावा वहाँ पर कोई है भी या नहीं है, पर मुझे लगता है शायद कोई ना हो। तो अब हम जो जंगल का एरिया है उससे हम थोड़ा जैसे ऊपर आए तो थोड़ा हमें घाटी का नज़ारा दिख रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, हम इस जंगल से होते हुए ऐसे आए तो यहाँ से ऐसा कुछ नज़ारा है और यहाँ से थोड़ा ओपन है। आज हमारी किस्मत सही है। वेदर फोरकास्ट का कहना था कि आज बारिश होने वाली है, पर आज यहाँ पे नेचर का मन ऐसा हुआ कि आज नेचर ने कहा नहीं, आज बारिश कैंसिल कर देते हैं, तो आज बारिश नहीं हो रही है। ये आप देखो, आपको दिख रही है झाड़ी, इस हिसाब से ये पता चल रहा है कि बहुत कम लोग आए। कल जब मैं और अंकित तक घूमने आए थे शाम को तो हमें यहाँ से लोगों की आवाज़ आ रही थी चिल्लाने की, पता नहीं क्यों चिल्ला रहे थे। कल हरेला था तो शायद इस वजह से लोग मंदिर भी आए थे, ऐसा कुछ सीन था। और आप लोगों को अभी मैं एक चीज़ बताऊंगा। वो जो चीज़ है ना वो यार मैंने आपको पता नहीं ब्रह्मस्थली वाले व्लॉग में बताया था नहीं बताया था, जब मैंने पहली बार बनाया था शायद बताया हो, पर आज मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा जहाँ पे लास्ट टाइम जब मैं ब्रह्मस्थली मंदिर से ऊपर से आ रहा था तो मेरे को जंगली सूअर मिल गए थे, पूरा झुंड मिल गया था। आपको दिखाऊंगा अभी वो एरिया, स्पेसिफिक एरिया। ये देखो, आपको ये नज़ारा दिख रहा है यहाँ पे, क्या सही हो रहा है, हरी हरी घास, हरे हरे पत्ते और ये नज़ारा। जब आप ऐसा नज़ारा देखते हो ना आपका मन करेगा कि थोड़ी देर यहीं पे रुक जाया जाए और यहीं बैठा जाए थोड़ी देर, क्योंकि इस टाइम पे जो मॉर्निंग की लाइट आती है ना ऐसे जंगलों में, इतनी सॉफ्ट लाइट होती है और ऐसा लगता है मानो यार हाँ यार भाई ये तो बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में जो बोलते हैं डिवाइन लाइट, वैसा वाला हिसाब कुछ। अभी नीचे से कुछ और लोग आ रहे हैं, उनकी आवाज़ आ रही है। मेरे यहाँ से कुछ लड़के हैं जो आ रहे हैं। ये किसकी पॉटी है? मुझे लेपर्ड की है। ये देखो, आज फिर से लेपर्ड की पॉटी मिली है। तो मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई, लेपर्ड बहुत कम पॉटी करता है और टाइगर ज़्यादा करता है। ऊपर जो मंदिर का एरिया है वहाँ पर पानी की कमी है, तो हमें नीचे कुछ गांव के भाई लोग दिखाई दे रहे हैं जो नीचे से आ रहे हैं। 3 भाई लोग दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे होंगे, इसमें आइडिया नहीं आ रहा होगा, पर अपने साथ पानी के गैलन ला रहे हैं। वो शायद मंदिर के लिए ला रहे हैं। 2-2 4 टोटल 20 लीटर के अराउंड वो पानी ला रहे हैं। यार इतने ऊपर पानी लाना भी टास्क है। बीच में मैं कुछ वीडियोस देख रहा था ब्रह्मस्थली मंदिर की, तो यार मैंने तो ऐसा देखा था कि यहाँ पर पानी के लिए नीचे से मोटर की व्यवस्था कर दी गई है, ऐसा वैसा। अब वो पता नहीं कितना सही है या कितना गलत है वो नहीं मालूम मेरे को, है क्या पता पहले करा हो फिर बीच में हट गया हो सकता है। पर जो भी है बड़ी स्पीड में आ रहे हैं यार वो एकदम। तो यहाँ से आप आते हो ना तो ये वाला जो पैच है इसमें ऐसे 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 करके जिगजैग चढ़ाई है। अब नीचे अच्छा गांव के लोग हैं यार ये जो आ रहे हैं, 3 लड़के
अंकल आंटी लोग भी आ रहे हैं उधर से। तो जब मैं पहली बार ब्रह्मस्थली मंदिर अकेले आया था ना, तो मेरे सामने हुआ था नीचे आते टाइम जंगली सूअर से। तो हुआ क्या, मैं नीचे को आ रहा था इस रास्ते से ऐसे ऐसे करके। अब एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है कि वो ये वाला पेड़ था, इससे थोड़ा ऊपर वाला था, पर यहीं कहीं पे। अब हुआ क्या, मैं ऐसे नीचे को आ रहा था, मैंने देखा वहाँ से ऐसे जंगली सूअर का एक झुंड जा रहा है। मैं इस पेड़ के पीछे आया और मैं इस पेड़ के पीछे ऐसे करके खड़ा हो गया चुपचाप से। मैंने इंतज़ार किया वो जंगली सूअर का झुंड निकले, उधर चले, फिर मैं नीचे गया। तो भाई टास्क है अकेले आना भी, ये जंगली सूअर का एरिया है, तो यहाँ पे आप आओ तो थोड़ा देखते हुए। पर ये पेड़, इसको कुछ और कहते हैं वाले पेड़, ये ओक ही है वैरायटी, मगर ये वो है, इसको बोलते हैं वो क्या बोलते हैं इसको, इसका नाम होता है कुछ और नाम। तो ऊपर आते आते यहाँ पे थोड़ा पेड़ों की जो वैरायटी है ना वो चेंज हो गई। नीचे से जब आप आते हो तो आपको बाँझ के पेड़ मिलते हैं, और जैसे आप यहाँ पे आते हो आपको बाँझ और देवदार, खरसू। तो पीछे हमें एक बाँझ का पेड़ मिला जो कि बाँझ की वैरायटी है, तो हम किधर का कहना है, खरसू बोलते हैं इसको। तो ये देखो यहाँ पे जब आप आते हो तो पेड़ों की वैरायटी एकदम से चेंज हो गई। यहाँ पे देवदार के पेड़ आ गए हैं अचानक से। देखो मशरूम, वो खाने वाले मशरूम है। कुछ भी रहने दो, मशरूम है देखो। हाँ मशरूम है तो सही, पर खाने वाला तो नहीं होगा यार कितना। खाने वाला है। तो हमें एक मशरूम हंटर की तलाश है। जिस किसी को भी मशरूम की जानकारी हो, जो मशरूम के बारे में जानता हो कि कौन से मशरूम खाए जा सकते हैं और कौन से नहीं, वो हमें संपर्क करे। हम चाहेंगे कि हम एक दिन मानसून के टाइम पे, क्योंकि मशरूम ज़्यादा उगते हैं, मैंने ऐसा नोटिस करा है, तो हम एक ट्रिप मारें और मशरूम कलेक्ट करें। तो अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए और कमेंट कीजिए। फिर उसके बाद एक ट्रिप बनाते हैं बढ़िया, एक जंगल का ना मस्त। ओ हो, इसको देखो आप, जैसे बरगद का पेड़ होता है ना, वैसा ही ये बाँझ का पेड़ है जो ऐसे ऐसे बरगद की तरह फैला है भाई। तो अब यहाँ से हमें मंदिर दिखाई दे रहा है। मंदिर वो सामने की तरफ है, उधर वो उधर की तरफ मंदिर है। और धीरे धीरे नीचे से कोहरा भी ऊपर की तरफ आ रहा है, जो फॉग है। शायद मुझे लग रहा है जब हम थोड़ी देर में ऊपर पहुँचेंगे तो मेरे ख्याल से फॉग ही फॉग हो जाएगा। अब देखते हैं बाकी क्या सीन रहता है। फॉग हो जाए तो भी अच्छा है, ना हो तो भी अच्छा है। तो अभी हम लगभग पहुंच चुके हैं मंदिर की तरफ, और अभी हमें पीछे बाबा जी मिले थे। पीछे एक पॉइंट है जहाँ पे एक अम्ब्रेला जैसी है, तो हमने उसका नाम रखा छतरी पॉइंट, ऐसा कुछ सीन। तो हम बाबा जी मिले। बाबा जी को यहाँ करीब 3 साल हो गए, और थोड़ी देर में बाबा जी भी आएंगे इधर, और जो गांव के लोग हैं शायद वो भी थोड़ी देर में हमें मिल जाएंगे सब। तो बाबा जी कह रहे थे आपको चाय भी पिलाते हैं। हमने कहा इससे अच्छा और क्या हो सकता है, जड़ी बूटी वाली चाय। तो चलते हैं हम मंदिर, आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं और दिखाते हैं नज़ारा कैसा है। आओ। तो मंदिर जब आप आते हैं तो ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये है बाबा जी की कुटिया। बाबा जी वो वहाँ पर हैं, अभी वहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये है मंदिर का रास्ता। तो अभी चलते हैं मंदिर। और आज मैं काफ़ी समय बाद मंदिर आ रहा हूँ। अब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार आ जाना चाहिए, है ना। आलस, मैंने आपको बताया था ना पिछले व्लॉग में, मिशन आलस भगाओ वाला सीन। तो यहाँ से जो नज़ारा है वो बहुत ही बढ़िया है। ये हम पहुँच चुके हैं लगभग मंदिर टॉप पे आके। मैंने आपको क्या बोला था, देखो बोला था ना जब हम टॉप पे आएंगे तो कोहरा लग जाएगा। ये देखो जैसे ही हम मंदिर आए, देखो कोहरा ऊपर पहुँच चुका। तो भाई यही सीन रहता है। और अभी जब हम वहाँ पे थे बाबा जी के साथ, तो हमने देखा कि यहाँ पर जो येलो थ्रोटेड मार्टिन है ना, जिसे पहाड़ में कहते हैं कुंशाऊ, वो भी ये सीढ़ियों से ऐसे चलते हुए जा रहे थे। तो अभी चलते हैं मंदिर। ये है मंदिर का प्रांगण। जो मंदिर है ना काफ़ी पुराना है। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ आपको ऐसी दिखाई देंगी जो कि बहुत पुरानी है। कुछ मूर्तियों को देख के ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है, या लग जाता है कि हाँ यार ये काफ़ी पुरानी है। मंदिर देखो यहाँ पे ऐसा है, यहाँ से आप ऐसे घूमते जाओगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये पूरा मंदिर का एरिया। यहाँ पे कुछ जो मंदिर है उसमें आप देखोगे तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे लिखा है ये किसने निर्माण करा था। जैसे यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है ये वाला। तो यहाँ पे 2003 में हरक सिंह बिष्ट पत्नी हरुली देवी ग्राम वासी द्वारा अपने माता पिताजी श्री पान सिंह बिष्ट माता देवी की द्वारा श्री महाराज जी की बज गोविंद जी के आशीर्वाद द्वारा निर्मित। तो
यहाँ पर लोग आते हैं गांव वाले, और जो बाबा जी रहते हैं उनके लिए नीचे से पानी लेके आते हैं, कुछ चावल वगैरह लेके आते हैं, भोजन का सामान लेके आते हैं ताकि वो बना सकें, क्योंकि टॉप पे ऐसी कुछ चीज़ें उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पे इन दी एंड जो है वो चीज़ें हैं बस एक श्रद्धा है ना लोगों की। तो ऐसा वाला सीन है। बाकी मंदिर से नज़ारा नीचे का कैसा है वो दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ से, अब नीचे देखो, यहाँ से नीचे सीधे खाई कह सकते हैं इसको, फिर यहाँ से सीधे नीचे खाई है देखो ये, और नज़ारा कैसा है देखो, कोहरा कैसा आ रहा है। ओ ये देखो, अब यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो, जब आप वहाँ से आते हो ये देखो मंदिर का ऐसे करके नज़ारा है, देखो ये कितना वाइड है मंदिर का नज़ारा। तो ऐसा कुछ सीन। अब एक काम करते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं और फिर उसके बाद आराम से चलते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो अभी भाई मैं और अंकित दा कुछ समय बैठे थे, जो यहाँ पे बाबा जी हैं अभी वर्तमान में यहाँ पे मंदिर में, उनके साथ। तो बाबा जी से, अब यार आप लोग मेरे को तो जानते हो, मैं जो मेरे मन में विचित्र से सवाल होते हैं मैं सारे पूछ देता हूँ। तो बाबा जी से जो मेरी बात हुई, अंकित दा की बात हुई, यार पहली बार मेरे को ज़िंदगी में एक कोई ऐसा इंसान मिला जिसने मतलब ना कुछ अलग टाइप की बात करी हो। तो उनके थोड़े विचार अलग से थे और मेरे को ठीक भी लगे, क्योंकि हर कोई जो एक रटी रटाई बात बोलता है उससे एक विपरीत थे वो, है मतलब ऐसा कुछ सीन। तो कहीं ना कहीं हमारे जो विचारधारा है उसका टकराव भी था। तो बाबा जी से, पर मेरे को शर्म नहीं आती। मैं अगर बाबा जी ने मुझसे कुछ कहा ऐसा, मैं कहता था बाबा जी से, बाबा जी मेरा एक सवाल और है। बोलते थे हाँ पूछो। तो मैं सोचता था जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसा वाला सीन था, पर मज़ा आया उनसे बातचीत करके। तो शायद हम फिर कभी इधर ज़रूर आएंगे जल्दी। तो अभी मैं और अंकित दा इधर आए थे। इधर क्या है कि हमने कहा थोड़ा घूम लेते हैं मंदिर का जो परिसर है ना। तो इसके बाद हम चलते हैं अभी नीचे की तरफ। तो अब हो चुका है मौसम ख़राब। मौसम ख़राब से मेरा कहने का मतलब है अब आ चुका है फॉग। तो ऐसे में ड्रोन शॉट्स लेना इम्पॉसिबल तो नहीं है, पर अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी कुछ दिखाई नहीं देने वाला। और इसके अलावा अभी मेरा और अंकित दा का प्लान ये है कि हम दोनों बैठे रहेंगे वो सामने, थोड़ी देर आनंद लेंगे इस जगह का, और उसके बाद हम जाएंगे सीधे नीचे। और उससे पहले आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। आपको याद है जब मैं और प्रेम गए थे, मैं प्रेम और अंकित दा गए थे मधमहेश्वर, तो मैंने आपको बताया था हम एक गाने का शूट करने गए थे। तो जिस गाने का हम शूट करने गए थे वो गाना रिलीज़ हो चुका है, उसको कुछ दिन हो चुके हैं, पर मैं शेयर करना भूल गया था क्योंकि मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। तो इस व्लॉग में मैं आपको जो वो गाना है उसका लिंक दूंगा यूट्यूब का, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो जाइए उस गाने को देखिए। और उसमें आपका जो भाई है अमित, उसके भी ड्रोन शॉट्स हैं। तो मेरा ड्रोन का उसमें काम था। तो बताइएगा, उसमें कमेंट कीजिएगा आप लोगों को कैसा लगा गाना, ऐसा कुछ। तो अभी मैं और अंकित दा आप थोड़ी देर लेते हैं इस माहौल का आनंद, और आप लोगों से मिलते हैं बाद में। बाय। तो अब समय हो चुका है वापस चलने का, और अब चलते हैं नीचे, क्योंकि शायद ये कोहरे वाला जो मौसम है ये सही नहीं होने वाला। तो अब हम मिलेंगे आप लोगों से अगले व्लॉग में। उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, गंदा लगा तो भी कमेंट करो। और बाकी थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए।